और इस वक्त की बड़ी खबर मुबैना तौर पर आईएस से वाबस्ता जोड़े को पुलिस तहवील में दिया गया। 7 रोज के लिए पुलिस तहवील में दिया गया मियां और बीवी को। दिल्ली के फसादात के मौके पर जोड़े को गिरफ्तार किया गया था। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। मुबैना तौर पर आईएस से वाबस्ता जोड़े को पुलिस तहवील में दिया गया है। 7 रोज के लिए पुलिस तहवील में मियां बीवी को दिया गया। दिल्ली के फसादात के मौके पर जोड़े को गिरफ्तार किया गया था। तो दिल्ली फसादात के मौके पर जो जोड़े को गिरफ्तार किया गया था, मुबैना तौर पर आईएस से वाबस्ता जोड़े को पुलिस तहवील में दिया गया है। 7 रोज के लिए पुलिस तहवील में दिया गया मियां और बीवी को। दिल्ली के फसादात के मौके पर इस जोड़े को गिरफ्तार किया गया था। और इस वक्त एक और खबर मुंबई से भी है। कोरोना वायरस से बचाव के कवायद। जी हां, मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीड़ कम करने पर गौर किया जा रहा है। महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग में गौर खौस। मेट्रो, लोकल ट्रेन और बस बंद करने से मुताल्लिक भी गौर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम ने मीटिंग बुलाई है वुज़रा की और लोगों की भीड़ को कम करने पर तबादले ख्याल किया गया है। महाराष्ट्र के वजीर बराए खुराक व अद्वियात ने भी बुलाई है मीटिंग। मास्क और सैनिटाइजर्स की कालाबाजारी को रोकने पर किया जाएगा गौर। बड़ी खबर मुंबई में बहुत एहतियाती इक़दामात के पेश नज़र मज़ीद इक़दामात उठाने की सीएम महाराष्ट्र की कोशिश। मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीड़ कम करने पर गौर किया जा रहा है। महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग में गौर खौस किया गया। मेट्रो, लोकल ट्रेन और बस बंद करने पर भी गौर हो रहा है। जी हाँ, मेट्रो, लोकल ट्रेन और बस बंद करने से मुताल्लिक भी गौर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम ने वुज़रा की अहम मीटिंग बुलाई है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अमित हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। अमित, बड़े फैसले लेने की सरकार की कोशिश, जबकि लोकल ट्रेन और बस जो है लाइफलाइन कही जाती है मुंबई की, अब इसे भी बंद करने की, क्या बहुत ज़्यादा हद तक ये रुख इख्तियार कर रहा है कोरोना वायरस मुंबई में? देखिए, पूरे देश में महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा आंकड़े हैं इससे प्रभावित लोगों के। आंकड़ा जो है पॉजिटिव जो है वो 39 तक पहुंच चुका है और आज सुबह जो है एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। इसको देखते हुए सरकार जो है सख्त कदम उठा रही है। अभी जो है बैठक शुरू हुई है सह्याद्री अतिथि गृह में उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में। ये कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो ये लाइफ लाइन है लोकल ट्रेन, उसके अलावा मेट्रो, बस में लाखों यात्री सफर करते हैं, इससे कैसे जो है निपटा जाए, कैसे जो है लोगों की भीड़ कम की जाए, इस पर जो है अपने मंत्रियों के साथ उद्धव ठाकरे चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि बंद कर देना एक तरह से बहुत बड़ा पैनिक है, क्योंकि मुंबई शहर में अगर आपको सफर करना है तो लोकल जो है वो लाइफलाइन कही जाती है और दूर सेवा के लिए लोकल एकमात्र ऑप्शन है लोगों के पास। तो ऐसे में लोकल बंद कर देना, दूसरी लाइफलाइन बस को बंद कर देना, मेट्रो को बंद कर देना, ये बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगले 4 या 5 दिन के लिए इसको बंद कर दिया जाए और आगे जैसे स्थिति सामान्य होती है तो फिर शुरू किया जाए। यानी अमित, एक तरह से मेट्रो, लोकल ट्रेन और बस जिस तरह से बंद होगी तो एक कर्फ्यू वाला माहौल होगा एक शहर में खासकर। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने आपको कहा कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन, इसी पे विचार चल रहा है क्या कोई दूसरा रास्ता भी है इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए। अभी हमने देखा कि रेलवे ने जो है अभी एक नियम लागू कर दिया कि 10 रुपए का जो प्लेटफॉर्म टिकट था उसको बढ़ा के 50 रुपए कर दिया, ताकि लोग जो है वो ज्यादा पैसे होने की वजह से प्लेटफॉर्म पे ना आए, भीड़ कम हो, गर्दी कम हो। इसको देखते हुए निर्णय लिया गया है। तो ऐसे और कौन कौन से निर्णय है जो लेकर भीड़ को रेलवे प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे कम किया जा सकता है, इस पर चर्चा शुरू है। बंद आखिरी ऑप्शन है, लेकिन अभी चर्चा शुरू है कि आखिर क्या हो सकता है। देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं कि एक तबका ये भी कह रहा है मंत्रिमंडल का कि शायद इसको अगले 5-6 दिनों तक अगर बंद कर दिया जाए तो शायद कुछ हद तक कोरोना वायरस पे लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन अंतिम फैसला जो है वो सीएम लेंगे और कैबिनेट की बैठक के बाद जब ब्रीफिंग की जाएगी तब समझ में आएगा कि इस पूरे मामले को लेकर मंत्रिमंडल में क्या निर्णय लिया गया। जी, एक और मीटिंग भी चल रही है महाराष्ट्र में। वजीर बराए खुराक जो हैं, उनका कहना कि मास्क और जो सैनिटाइजर है उसकी कालाबाजारी भी एक तरह से ज्यादा हो रही है। आम लोगों तक ऐसे मौके पर कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी गौर किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे
अभी 2 दिन पहले जो है मुंबई के बोरीवली इलाके और वकोला इलाके में रेड पड़ी थी। उसके बाद हमने देखा था कि नागपुर में रेड पड़ी थी, जहां पे नकली सैनिटाइजर जो है वो बनाया जा रहा था। उनके पास जो है किसी प्रकार का लाइसेंस भी नहीं था और उसकी गुणवत्ता भी जो है एकदम खराब थी। इसको देखते हुए रेड मारी गई। तो पूरे मुंबई महाराष्ट्र में कई जगह रेड चल रही है। मास्क जो है वो ज्यादा पैसे में मिल रहा है, मास्क सड़कों पे गिरा हुआ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो इस माहौल में भी अपना फायदा देख रहे हैं। यानी जो 30 रुपए की सैनिटाइजर की जो छोटी बोतल मिलती थी वो आज 150 रुपए में मिल रही है, और वो भी 150 रुपए में अच्छी कंपनी का ना मिलके ये फर्जी कंपनियों का सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। जी। तो इस पर लगाम लगाने के लिए जो है फूड एंड ड्रग्स मिनिस्टर ने जो है केमिस्ट एसोसिएशन की बैठक बुलाई है, और इस कालाबाजारी को रोकने के लिए जो है ये बैठक जो है सह्याद्री गेस्ट हाउस में होगी। 5:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और पूरे मुंबई महाराष्ट्र से फूड एंड ड्रग्स केमिस्ट जो मिनिस्टर्स ने जो केमिस्ट एसोसिएशन है उन सारे लोगों को बुलाया है, ताकि इस कालाबाजारी पे रोक लगाई जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। इस पूरी जानकारी के लिए मीटिंग होगी तो क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, इसके लिए फिर राब्ता आपसे किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, जैसा कि आपने देखा महाराष्ट्र में बहुत एहतियाती इक़दाम उठाने की ये कोशिश है सीएम की तरफ से कि मेट्रो, लोकल ट्रेन और बसों को बंद करना क्या वाकई मुमकिन है, ताकि महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में कोरोना वायरस से बचा जा सके। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस ने एक और शख्स की जान ले ली है। मुंबई में कस्तूरबा अस्पताल में ज़ेर इलाज 64 साल शख्स की मौत हो गई। मरकज़ ने मुंबई में हुई ताज़ा हलाकत की तस्दीक कर दी है। मुल्क में अब तक 3 अफराद कोरोना वायरस की जद में आकर हलाक हो चुके हैं। इससे काबुल, कर्नाटक और दिल्ली में कोरोना वायरस से एक हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। उधर कुछ नए मामलों की भी तस्दीक हुई है। कर्नाटक और नोएडा में 2 मामलों की तस्दीक हुई है। अब तक 125 से ज़्यादा मामले मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से रोशनी में आ चुके हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में कोरोना वायरस के मजीद 3 मामलों की तस्दीक हुई है। इस बीच मरकज़ ने अफगानिस्तान, फिलिपाइन और मलेशिया से हिंदुस्तान आने वालों पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के पेश नज़र यह फैसला लिया गया है। आज दोपहर 3 बजे के बाद कोई फ़्लाइट इन ममालिक से हिंदुस्तान नहीं आएगी। सफरी पाबंदी 31 मार्च तक जारी रहेगी। इस बीच लोगों से अवामी मकामात पर जाने से परहेज करने को कहा गया है। महकमा आसार क़दीमा ने लाल किला, इंडिया गेट, ताजमहल समेत दीगर अहम सियाती मकामात को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया है। और हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। लोगों के खौफ को देखते हुए हुकूमत ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर फ़ोन करके आप कोरोना से मुतल्लिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। सेंटर का दावा है कि लगातार लोगों के फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं, लेकिन जब हमने इस नंबर पर रब्ता करने की कोशिश की तो नंबर मिला ही नहीं। यहाँ तक कि इस ऑफिस के बाहर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों को इस नंबर के बारे में जानकारी तक नहीं है। हमारे नुमाइंदा रचना ने इसका जायजा लिया। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 113 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, ताकि लोग कोरोना वायरस को लेकर जो भी क्वेरी हैं उस नंबर पर जाकर उसका पता कर सके। इस वक्त मैं उस ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ जहाँ से ये हेल्पलाइन नंबर चल रहा है। अगर आप पीछे देखेंगे तो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल के जरिए ये नंबर ऑपरेट किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ पर लोगों के कॉल आ रहे हैं। लोग क्वेरी कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है उसका नंबर है 01123978046। लेकिन आलम यह है कि यहाँ पर खड़े जो गार्ड्स हैं वो यहाँ पर ये नंबर भी नहीं जानते, और उनको ये भी नहीं पता कि कंट्रोल रूम कहाँ पर बना हुआ है, किस तरीके से बात करनी है। यहाँ तक कि मीडिया के जो लोग पहुँच रहे हैं उनके साथ भी मिसबिहेवियर किया जा रहा है। अब हम इस नंबर का खुद ही परीक्षण कर लेते हैं कि वाकई में ये नंबर किस तरीके से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में ये नंबर डायल है 01123978046। अब हम इस नंबर पर कॉल मिलाते हैं, और आप देख सकते हैं कि मैंने इस कॉल को मिलाने के लिए ये नंबर दबाया और नंबर अब जा रहा है, और अभी ये नंबर कट गया, ये नंबर नहीं लगा है। एक बार हम फिर कोशिश करेंगे इस नंबर पर फ़ोन करने की, क्या वाकई में ये नंबर काम कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने दोबारा ये नंबर मिलाया और इसके बाद मैंने इसको रखा और स्पीकर पे हम ऑन कर देते हैं ताकि पता चले कि ये नंबर लगता है या नहीं लगता।
आप देख सकते हैं कि ये नंबर वापस से कट गया और कम से कम सुबह से हम 10 बार ये नंबर इसी तरीके से ट्राई कर चुके हैं, लेकिन जो नेशनल सेंटर डिसीज़ कंट्रोल है लगातार दावा कर रहा है कि लोगों के तमाम कॉल आ रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं कि खांसी हो, बुखार हो, जुखाम हो तो किस तरीके से बचा जा सकता है। लेकिन आलम यह है कि सुबह से मैं इस नंबर पर 10 बार कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन अब तक ये नंबर नहीं लग पाया है। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार की तरफ से ये नंबर जो जारी किया गया है वो लोगों की हेल्प किस तरीके से कर पाएगा। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त की एक अहम खबर, दिल्ली के शाहीन बाग में एहतजाज खत्म करने की अपील, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अरकान मिले एहतजाजियों से। दिल्ली पुलिस एहलकार भी बातचीत में रहे शामिल, ताहम एहतजाजी अभी तक धरना खत्म करने पर राजी नहीं हुए हैं। कोरोना वायरस फैलने के अंदेशे से एहतजाज खत्म करने की अपील की गई है। बड़ी खबर, दिल्ली का शाहीन बाग जिसने कई रियासतों में अपने तर्ज पर शाहीन बाग कायम करने की नज़र कायम की थी, मिसाल बना था, उस शाहीन बाग को दिल्ली के ख़त्म कराने की अपील की जा रही है। अपील इसलिए की जा रही है कि मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस फैलने के अंदेशे हैं, जिसको लेकर एहतजाज खत्म करने की अपील की जा रही है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अरकान एहतजाजियों से मिले, दिल्ली पुलिस एहलकार भी बातचीत में शामिल रहे, ताहम एहतजाजी अभी तक धरना खत्म करने पर राजी नहीं हुए हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और दिल्ली पुलिस के एहलकार कोरोना वायरस के फैलने के अंदेशे से एहतजाज खत्म करने की अपील कर रहे हैं, ताहम एहतजाजी अभी इस धरने को खत्म करने पर राजी नहीं हैं। और आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस के चलते पार्लियामेंट के अहाते की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। आने वाले की जांच हो रही है, यहां आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। संसद भवन परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले जो भी विजिटर्स हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संसद भवन परिसर में गेट पर यहाँ पर सभी लोग जो हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो की जा रही है। उसके बाद जांचा जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर सरकार जो है वो और पूरी एहतियात बरत रही है और एहतियात के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। तो थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो संसद भवन परिसर में कंपलसरी कर दिया गया और उसके बाद ही विजिटर्स को या यहाँ पर जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनको आने जाने दिया जा रहा है। कैप्टन नारायण के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके लद्दाख में कोरोना वायरस के मज़ीद 3 केस सामने आए हैं। करगिल के सिनको इलाके में एक शख्स के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। लद्दाख में अब कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 6 हो गई है। कमिश्नर सेक्रेटरी आर सिंपल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में पहले ही 3 अफराद इस वायरस के शिकार थे और आज मज़ीद 3 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें करगिल के सिनको से 1 और 2 लेह से हैं। तमाम मरीजों को आइसोलेशन वार्ड्स में रखा गया है। हालात को देखते हुए सिनको और द्रास में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। लद्दाख में कोरोना वायरस के कल जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें 3 पॉजिटिव नए केसेस आए हैं, जिसमें से एक केस करगिल के संकू एरिया का है। उसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल ने CRPC 144 वहाँ इम्पोज किया है, जिसमें उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया है कि किसी भी जगह पर 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। उसी तरह ज़िला प्रशासन ले भी बहुत शीघ्र ही अपनी तरफ से एक ऑर्डर निकालने वाला है। हम लोगों ने पब्लिक में ये अपील किया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनके संपर्क में आए हों और यदि उनको लगता है कि उनके कोई लक्षण है जिससे कि उनकी तबीयत खराब होने का संकेत मिलता है, तो वो इस बात को छुपाए नहीं और तुरंत जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आके अपने आप को स्कैन और अपना सैंपल दे और अपना जो है टेस्ट कराए। जो 3 पॉजिटिव केसेस है उनको हमने इमीडिएटली कल रात को ही आइसोलेशन में रखा है। एक जो संकू का केस था वो ऑलरेडी आइसोलेशन में था क्योंकि उनकी मदर सस्पेक्ट थी, तो उनको आइसोलेशन में रखा था। लेके जो केसेस है उनमें से एक पुराने हमारे पेशेंट का ही रिलेटिव था, जो हमारे एक स्टाफ है मेडिकल का, उनको कल शाम को उन्होंने खुद वॉलंटरली आइसोलेट उन्होंने किया है, तो वो आइसोलेटेड है सब। मौसम बहार की आमद के साथ ही वादी के मशहूर बागात कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं।
बाहर की आमद के साथ ही पहले बादाम के शगुफे खिलने शुरू होते हैं और एक दिलकश मंजर पेश करते हैं। श्रीनगर के बादामवारी में इन दिनों बादाम के शगुफे पूरी तरह खिल गए हैं। इस मौसम में आमतौर पर वादी व बैरून रियासत से बड़ी तादाद में लोग इस बाग की सैर करते थे, मगर कोरोना वायरस के खौफ की वजह से इंतजामिया ने पब्लिक पार्क्स और बागात को बंद करने से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी की है। इसकी वजह से बादामवारी भी खाली है। अगरचे हर साल नौरोज़ के बाद वादी के बेशतर बागात में भीड़ बढ़ जाती है, तहम रवा बरस गुज़श्ता एतवार को ही बड़ी तादाद में लोगों ने इस बाग का रुख किया था। बादामवारी को अपने अहलो अयाल के हमरा सैर तफरीह की बेहतरीन जगह माना जाता है। मकामी लोग इस बाग को सख्त मेहनत से तैयार और रख रखाव करने वाले अफराद को उम्मीद है कि कोरोना वायरस जल्द ख़त्म होगा और लोग दोबारा यहाँ का रुख करेंगे। बहुत रश हुआ करते थे कि शगुफे भी निकले भी हैं, लोग आते जाते हैं कि इसको इससे भी नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना पार्क बंद नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए आम लोगों के लिए, क्योंकि वो ये सेहत मुकाम है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ ये फिर से खुला होना चाहिए। और इस वक्त वो सीज़न आ गया, वो बादाम फलाई जो मशहूर है यहाँ कश्मीरी रिवायत में, लोग इस आते हैं, मगर एक वबाई बीमारी फूट पड़ गई, इस वजह से आज ही बंद करना पड़ रहा है। वरना इसमें आते हैं 10, 12, 15 हज़ार इस सीज़न में आते हैं डेली, हर रोज़ कस्टमर यहाँ, मगर इसी वजह से आज ये बंद हो गई। बदकिस्मती हमारी। कश्मीर में बाहर की आमद के साथ ही यहाँ बादाम के शगुफे खिल तो गए हैं, ताहम कोरोना वायरस की डर की वजह से यहाँ के जो पार्क्स एंड गार्डन्स हैं वो सुनसान पड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ बादामवारी की बात करें तो इस टाइम पे यहाँ पे हज़ारों की तादाद में सयाह व मुकामी बाशिंदे यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ होते थे यहाँ के नज़ारों से, ताहम आज देखें तो ये पार्क बिल्कुल खाली पड़ी है। फिरोज़ वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। कोरोना वायरस का असर खेल मुकाबलों पर भी पड़ रहा है। हिंदुस्तान में IPL मुकाबला मुलतवी कर दिया गया, अभी अप्रैल के वस्त से शुरू होगा। अमेरिका में भी शोहर आफाक केनेक्टी डर्बी मुकाबला मुलतवी कर दिया गया है, यानी हॉर्स रेस के मद्दाहों को केनेक्टी के डर्बी मुकाबले के लिए मजीद इंतज़ार करना होगा। रिवायती तौर पर मई के पहले हफ्ते में केनेक्टी डर्बी मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है, लेकिन अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। पिछली बार 1945 में इन मुकाबलों का इनेकाद दूसरी जंग अजीम के बाद मई में हो सका था। जर्मनी फौज की खुदसुपुर्दगी के बाद जून में ये मुकाबला हुआ था। जम्मू कश्मीर में सरकारी हुक्मनामे की खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है। इंतजामिया की जानिब से श्रीनगर शहर में तमाम रेस्टोरेंट बंद करने और छाबियों और पर खाने पीने के अशिया फरोख्त करने पर पाबंदी आयद की है। इसके बावजूद श्रीनगर शहर में आज सुबह से ही रेस्टोरेंट खुले रहे और ठेले वाले भी नजर आए। श्रीनगर में न्यूज़ 18 के एसोसिएट एडिटर शब्बीर मीर ने हालात का जायजा लिया। नोवल कोरोना से लोगों को महफूज करने के लिए वैसे तो सरकारी तौर पे कई ऐलानात किए जा रहे हैं और कई ऐलानात पे अमल भी किया जा रहा है, लेकिन आज सुबह से एक व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक ये हिदायत जारी कर दी गई, एक बाकायदा हुक्मनामा हुआ कि यहाँ जो रेस्टोरेंट जो हैं उनको बंद किया जाएगा और जो भी ठेले हैं जो खाने पीने की अशिया जो बेचते हैं उनको बंद किया जाएगा। लेकिन हम इस वक्त रेजिडेंसी रोड पे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी रेस्तोरां हैं वो पूरे के पूरे खुले हैं। और जब हमने इन लोगों से बात की तो इनका कहना था कि उन्हें किसी तरह का कोई भी हुक्मनामा इन्हें नहीं दिया गया, यानी इनके पास कोई इतला ऐसी नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सुबह से ही ये एडवाइजरीज और ये हुक्मनामे गर्दिश कर रहे हैं कि रेस्तोरां और जो पब्लिक प्लेसेस ऐसी हैं वो बंद कर दी गई है। रेस्तोरां आपके सामने है, खुले आम है और बिल्कुल यहाँ पे लोग खा पी रहे हैं। हमें अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, अभी तो सभी रेस्टोरेंट यहाँ पे खुले हैं। वैसे तो सुनने में आया है कि रेस्टोरेंट सब बंद हो जाएंगे, तो अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि रेस्टोरेंट बंद हुए हैं यहाँ पे श्रीनगर में। जब हमने बात की डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि ये अभी कुछ टाइम में ये सब बंद हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक हुक्मनामे को 5 या 6 घंटे अमलाने में लगते हैं तो फिर यहाँ लोगों का क्या हाल होगा अगर कोई और ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल पैदा होती है। आज जिस तरह की इमरजेंसी सूरत हाल है, जैसे मुल्की सतह पे इक़दाम किए जा रहे हैं, बग़ैर
पैनिक फैला है। ये कोई पैनिक की बात नहीं है, लेकिन जो हुक्मनामे सरकार इजरा करती है उन पे अगर अमल नहीं होता है और सही वक्त पे अमल नहीं होता है तो ये एक मुश्किल बात होगी और ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में आवाम को डाल सकती है। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। रियासत महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से फैल रहा है। भीड़ जमा होने पर पाबंदी भी लगा दी गई है। लोग खुद भीड़ भाड़ से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन सीएए, एनआरसी और एनपीआर मुजाहिरीन का एहतजाज और खासकर शाहीन बाग में खवातीन का एहतजाज आज भी जारी है। शाहीन बाग मुजाहिरीन का मुतालबा है कि महाराष्ट्र सरकार के वुज़रा बार बार ज़बानी कह रहे हैं कि मरदमशुमारी होगी, एनपीआर लागू नहीं होगा, लेकिन सीएम की जानिब से कोई तहरीरी बयान क्यों नहीं आ रहा है। कंप्लीट आश्वासन नहीं देती, कंप्लीटली इस चीज़ को रिजेक्ट नहीं करती। वो लोग आज जो बात कर रहे हैं वो इस चीज़ की कर रहे हैं कि हम लोग 2010 के तरीके से करेंगे, आप लोग आंदोलन बंद कर दें। पर 2010 के तरीके से करना ये कोई हमारे इशू का हल नहीं है, क्योंकि जो पेपर्स है वो गवर्नमेंट की, मतलब जो होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट से आने वाले हैं, अगर आप उसमें से हाफ भी फिल करके दोगे तो भी आप एनआरसी में एनरोल कर दिए जाओगे। तो हमें जो है ये कम्प्लीटली बंद करना है। शहरी तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ नांदेड़ में कुल जमाती तहरीक की जानिब से चलाई जा रही एहतजाजी तहरीक के तहत आज खवातीन ने एक अनोखा एहतजाज करते हुए इंसानी जंजीर बनाई। शाहीन बाग नांदेड़ की आवाज़ के उन्वान से शहर में बेमुद्दत एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। 2 माह की तकमील के मौके पर आज हुकूमत और इंतज़ामिया को अपने एहतजाज की जानिब से मुतवज्जह करने के लिए इंसानी जंजीर बनाई गई। आंदोलन का आज 60वां दिन है और यहाँ पर तमाम हज़ारों की तादाद में तमाम ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ये ख़वातीन यहाँ पर इस तरह खड़ी हुई है। हम आंदोलन करते हुए धरने के अंदर बैठी हुई थी, किसी ने आकर कोई पूछ नहीं रहा है, इसलिए हम आगे बढ़कर एक वुमेन चेन नाम कर एक्टिविटी आगे बढ़ा रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो आगे के भी धरने के रोड बंद करने की भी एक्टिविटी आगे करेंगे हम। आज नांदेड़ शाहीन बाग में एक बहुत ही बुलंद आवाज़ हुई है, क्योंकि लगातार 3 महीने हो चुके हैं महिलाएं सड़कों पर है, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए आज जो है हमने एक बहुत ही मजबूत प्रोटेस्ट किया है। अमित शाह जी, बिल्कुल भी इस तरह से सीएए और एनआरसी के हवा में बातें मत कहिए, सारी डिटेल बताइए, एक लाइन में अपने कानून को मत बताइए कि जितने भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन है हम उनको देंगे, क्योंकि ये सीएए कानून सारी जनता के विरोध में है, संविधान के विरोध में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को राज्यसभा का उम्मीदवार नामजद करने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि साबिक सीजेआई को आखिर किस बात का इनाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि साबिक सीजेआई को हुकूमत की ये पेशकश ठुकरा देनी चाहिए। कासिम रसूल इलियास से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जरिए से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग मुबारकबाद देंगे क्या चीफ जस्टिस को? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो इक़दाम है, ये इक़दाम पूरी जुडिशरी पे सवाल निशान खड़ा कर देता है। अगर ये हुकूमत से इनाम है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मसले पर उनके हक़ में फ़ैसला देने के सिलसिले में या राफेल के मसले पर उनके हक़ में फ़ैसला देने के सिलसिले में, तो ये इस मुल्क में एक गलत मैसेज भेजेगा कि जुडिशरी के जो लोग बीजेपी के साथ में या हुकूमत हिंद के साथ में या वक्त के हुकूमत के साथ में खड़े हो जाएंगे, उनको हम रिवार्ड दिया करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं रिवार्ड की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कद बहुत बड़ा होता है, एक राज्यसभा मेंबर का कद बहुत छोटा होता है, तो डिमोशन है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इसको डिमोशन या प्रमोशन की बात ना कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुडिशरी यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये जुडिशरी के हक़ में, ख़ुद उनके स्टेचर के हक़ में सही बात होगी। इसलिए कि देखिए, बात यह है असल में कि अगर हमारे मुल्क में जो जमहूरी निज़ाम है उसमें अदलिया, मुक़न्नना और इंतज़ामिया, ये तीनों लोग पैरेलल खड़े हुए हैं। किसी को किसी के अंदर मुदाखलत करने या कंट्रोल करने का इख्तियार हासिल नहीं है। लेकिन जब से ये हुकूमत मरकज़ में आई है, जितने जमहूरी इदारे हैं एक के बाद दीगरे पामाल होते जा रहे हैं। मशरक़ी दिल्ली में हुए फ़रक़ा वाराना तशद्दुद मामले को अब पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया।
पीस पार्टी के सदर डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब ने इल्जाम आयद किया कि जो लोग तशद्दुद मुतासर हैं, पुलिस उन्हें लोगों को गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने तशद्दुद शुरू किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनसे बात की खुर्रम शहजाद ने। कि नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से फसाद हुआ उसको लेकर के इंतज़ामिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। हमारे साथ पीस पार्टी के सदर डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब मौजूद हैं। अय्यूब साहब, आप लोग क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दंगे हुए, बहुत सारे लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा लोगों के जो माल जान है वो अतलाफ हुआ है। एक बात बिल्कुल साफ हो गया है कि आज 17 मार्च हो गया है, 1 महीने का करीब करीब वक्फा गुजर गया है, मगर सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है जिससे ये मालूम हो कि सरकार इंसाफ करने वाली है और जालिमों को सज़ा देने वाली है, दंगाइयों को सज़ा देने वाली है। बल्कि ये सरकार दंगाइयों को बचाने का काम कर रही है और जो लोग दंगे से पीड़ित हैं उनको सजा देने का ये सरकार काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने 2 SIT बनाई, 2000 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया, कई लोगों के नाम भी आए हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। हमारे वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि हम फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से लोगों को पहचान कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल हमारे इस वज़ीर दाखिला से और प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद जनता को दिखती नहीं है, क्योंकि जो लोग मारे गए हैं उन्हीं के लोग ही गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अभी जो लोग दंगा भड़काने में रहे हैं उन्हीं लोगों को अगर SIT बना दिया जाए, जो यहाँ के पुलिस के लोग दंगा कराने में शामिल रहे हैं, दंगाइयों को साथ मिलकर के घर जलाने का काम किया है, जिन लोगों ने लोगों को गोलियों से मारने का काम किया, उन्हीं को फिर जांच के लिए दे दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये कभी भी इंसाफ नहीं हो सकता है। आप खुद